कॉकरोच है सर ऑफ कोर्स। नाली से आए घर से आए? सर नाली से आया अभी। कौन सी नाली? वही जो जनरल डब्बा होता है ना उसके जो समझते हैं ना बाथरूम की जो नाली होती है उसमें आ गया हूँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा देने का मतलब सिर्फ ये है कि वो अकाउंटेबिलिटी ले। अकाउंटेबिलिटी लेने का मतलब है कि आगे जो मंत्री आएगा उसे ये डर उसके मन में रहेगा कि हाँ भाई अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे साथ फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने इस्तीफा देना पड़ेगा, मैंने गद्दी छोड़नी पड़ेगी। पिछले जाके देखिए 70 साल में कितने रिजाइन हमने लिए और एक एक दिन में लिए और किसी ने तो आकर खुद से दे दिए। ये इतने सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि 12 साल के अंदर कोई रिजाइन नहीं। हमने उन्हें चुना है तो हमें उनको निकालने का भी अधिकार होना चाहिए। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करेंगे उन्हें निकालने के लिए। जनता जब चाहेगी उन्हें निकालेगी, जनता जब चाहेगी उन्हें निकाल देगी, उन्हें सजा देगी, जेल में भेजेगी। ये कानून है वोट वापसी का कानून। ढीठ सरकारी इतना जल्दी मानने वाले नहीं है, लेकिन हम भी ढीठ है, हम भी बैठे रहेंगे। कोई 1 मिनट लेट हो या 1 घंटे उसे पूरा अधिकार है, संविधान उसे अधिकार देता है कि वो पूरा एग्जाम कर सकते हैं। सिस्टम में ये बदलाव लाओ ना। पहले किसान आया, महिला आया, मुसलमान आया, अब स्टूडेंट आए। लगातार जो है सब रोड पे है। आदिवासी रोड पे आपने देखा होगा, आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीता आंदोलन कर रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं रोड पे है, कोई सुख से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नेता एसी रूम में मस्त है, मस्त रहा, मस्ती में आग लगे बस्ती में। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस दिन अभिजीत दिपके यूएस से भारत लौटा था और जंतर मंतर पर आया था, उस दिन भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब कॉकरोचेस की भारी भरकम भीड़ थी, पूरा का पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। लेकिन आज यहाँ पर मामला खाली नज़र आ रहा है। आप देखिए, ये पूरी रोड खाली है जो उस वक्त भरी हुई थी। चारों तरफ कैमरामैन पैन करके दिखाए, आपको यहाँ सब कुछ खाली नज़र आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पीछे मंच लगा हुआ है, मंच के ऊपर अभिजीत दिपके हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि संबोधन दे रहे हैं और उसके आसपास चंद लोगों की भीड़ है। ये कह सकते हैं कि आप लगभग 60, 70, 80 लोग होंगे। और यकीन मानिए, कॉकरोचेस से ज़्यादा यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं, कॉकरोचेस से ज़्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स है, आउटर फोर्स हैं। चारों तरफ कैमरामैन एक बार दिखाए, आउटर फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। और इसके साथ ही वहाँ पर कुर्सी डालकर, जिस वक्त पहले हम जब पहुँचे थे यहाँ पर उस वक्त भारी भरकम भीड़ थी, अब उस जगह पर पुलिस वाले देखिए किस तरह से कुर्सी डालकर बैठे हुए हैं। और मंच के आसपास आपको थोड़ी सी भीड़ ज़रूर वहाँ पर नज़र आएगी। और जो चंद लोग हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये भी सत्य है कि यहाँ पर अलग अलग शहरों से अलग अलग तबके के लोग पहुँचे हैं, साधु संत भी हैं, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोग पहुँचे हुए हैं, मुस्लिम भी हैं जो कि भारत का झंडा लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन यहाँ पर है और लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है? शाहनवाज। कहाँ से आए? मुंबई सर। कॉकरोच है सर ऑफ कोर्स। नाली से आए घर से आए? सर नाली से आया अभी। कौन सी नाली? वही जो जनरल डब्बा होता है ना उसके जो समझते हैं ना बाथरूम की जो नाली होती है उसमें आ गया हूँ। ज़रूरत क्यों पड़ी आने की? सर ज़रूरत इसके लिए पड़ी तो सबसे पहला तो 12 साल के अंदर आप देखिए इस देश के अंदर मतलब सिस्टम ही नहीं है। आप कुछ भी करो, आप इस्तीफ़ा नहीं दोगे, आप कभी आकर किसी को बाइट नहीं दोगे कि आप जो भी चीज़ करते हो तो आप किसी को बताया जाता है ना। घर का अगर कोई बड़ा सदस्य रहेगा तो वो आकर छोटे को पूछता है ना कि भाई साहब हम ये कर रहे हैं तो क्या करें अजय। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अब उसके बाद मोदी जी 12 साल से एक भी उनके मिनिस्टरों का रिज़ाइन नहीं दिए। ये क्या है क्या? आप पिछले जाके देखिए 70 साल में कितने रिज़ाइन हमने लिए और एक एक दिन में लिए और किसी ने तो आकर खुद से दे दिए। ये इतने सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि 12 साल के अंदर कोई रिज़ाइन नहीं। ये तो नाइंसाफ़ी है। ये तो खुद के देश के साथ, खुद की पार्टियों के साथ नाइंसाफ़ी है। और मैं तो ये बोलूँ कि ऑपोजिशन भी ज़ीरो है। ऑपोजिशन अगर हीरो रहता तो ये नहीं होता। ये 12 साल के अंदर अभी तक 10-12 रेजिग्नेशन हो गए रहते। ये सही बात है। जिस दिन अभिजीत आया था उस दिन पूरा भरा हुआ था कॉकरोचेस से। भीड़ कम होती हुई नज़र आ रही है सर। भीड़ इसके लिए कम हो रही है क्योंकि अभिजीत सर ने बोला है कि आप जहाँ पर है वहाँ से आप प्रोटेस्ट रखो। और जिस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया तो आप सोचना भारत के हर एक कोने से, यहाँ पर नहीं, जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाएंगे सीधा। क्योंकि यहाँ पर पहुँच के हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे को जहाँ पहुँचना वो हमारा टारगेट है। लेकिन अभी हमारे को परमिशन नहीं मिला है जो हमारे है। जी हाँ। अब आगे का क्या कुछ प्लान है? सर आगे का प्लान तो है, बताएंगे, बस हम उस पर फॉलो करेंगे। लेकिन एक है
कि जिस टाइम तक रेगनेशन नहीं होगा, समझना यहाँ पर सब भगत सिंह है। आज के तारीख में तो आप किसी को कोई नाम से पहचानो मत, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना सिखा है, ईसाई है। यहाँ पर सब भगत सिंह वाले हैं, सब मरने और मारने के लिए आए हैं। ज़्यादा करके तो मरने ही सर, मारने तो होगा नहीं, मारने तो होगा ही नहीं। सर ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। हम यहाँ मारने नहीं आए, हमारे हाथ ऐसे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन पलटने आए? नहीं, हम यहाँ पे अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा देने का मतलब सिर्फ ये है कि वो अकाउंटेबिलिटी ले। जब अकाउंटेबिलिटी लेगी तब उसके बाद फिर जो भी होगा उसके बाद देखा जाएगा। अकाउंटेबिलिटी लेने का मतलब है कि आगे जो मंत्री आएगा उसे ये डर उसके मन में रहेगा कि हाँ भाई, अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे साथ फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने इस्तीफा देना पड़ेगा, मैंने गद्दी छोड़नी पड़ेगी। यानी कि वो मालिक नहीं है, उसके मन में रहेगा कि हाँ भाई तू यहाँ एक नौकर है, तो यहाँ परमानेंट के लिए नहीं आया है। ये सीट परमानेंट रहेगी पर तू परमानेंट नहीं है। तो गलती करेगा तो भुगतेगा और जाएगा तुरंत। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सेट होना है, इसलिए इस्तीफे की मांग है। हमें भी पता है कि एक दिन में सिस्टम चेंज नहीं होने वाला और ना ही एक इस्तीफा से सिस्टम चेंज होने वाला, लेकिन यह है कि अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, उसके बाद ही कुछ बात बनेगी। और ये सरकार किस लिए, आप बहुत सारे आप मीडिया वाले पूछते हैं ये इस्तीफा दे देंगे तो एकदम से क्या हो जाएगा। हमें भी पता है भाई नहीं हो पाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कम से कम अकाउंटेबिलिटी ले। पहले भी इस देश में मंत्री रहे हैं, उन्होंने खुद भी इस्तीफे दिए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से ही। पेरेंट हैं आप? बच्चे? हाँ जी। क्यों आना पड़ा यहाँ, क्यों जरूरत पड़ी? अन्याय हो रहा है बच्चों के साथ में। कैसे सर अन्याय मतलब किसी भी तरीके से ही आप देख लीजिए कि उनका एजुकेशन जब से वो लेना शुरू करते हैं तब से वो अन्याय शुरू हो जाता है। उनको जो पढ़ाया जाना चाहिए पढ़ाया नहीं जाता, उसमें अंट संट चीज़ें आजकल सिलेबस में डाल दी गई हैं, तो वो ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, वो अन्याय। फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं किसी तरीके से, एग्ज़ाम देने के लिए जाते तो पेपर लीक, ऊपर से नीट की तैयारी कर रहा था? नहीं मैं इनके साथ नहीं, मेरा एक दोस्त बेटा आपका नीट की तैयारी कर रहा था? नहीं, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। बात नीट की नहीं है, बात सभी तरीके के ही एग्ज़ाम की है, और एग्ज़ाम से भी बढ़ कर के रोज़गार की है। क्योंकि एग्ज़ाम तो वो रोज़गार के लिए दे रहे हैं, अगर ये एग्ज़ाम देना ही ना पड़े, स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्र प्रेम की भावना लेकर भी लोग जंतर मंतर पर बने हुए हैं। भारत देश का झंडा लेकर राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम की भावना मन के अंदर है, लेकिन बदलाव चाह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद सैफ़ी, पुरानी दिल्ली के गांधी। क्या ज़रूरत पड़ी आज यहाँ जंतर मंतर पहुँचे? देखिए, हक की लड़ाई है, और जो बच्चों का भविष्य जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले जो कम से कम 8 या 18 तकरीबन बहुत पेपर लीक हुए हैं, और आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इनके हौसला अफजाई किया जाए। उम्र या मेरी पढ़ाई मायने नहीं रखती, इनका भविष्य, इनकी पढ़ाई मायने रखती है। और ये वो झंडा है जो 2011 में भी मैंने यहाँ पर लाया था, ये वही झंडा है 2000 अन्ना आंदोलन का। अन्ना आंदोलन में भी मैं था, ये वही झंडा मैंने संभाल के रखा हुआ है। 16 साल बाद फिर आया हूँ, और ये हक की लड़ाई बच्चों का। जहाँ जहाँ आप झंडा लेकर गए हैं वहाँ वहाँ जो है क्रांति आई है, बदलाव आया है। बदलाव बड़ा ज़बरदस्त अन्ना जी बदलाव लाए थे। आज वो नाम भी नहीं लेते। अरविंद केजरीवाल जी ने बदलाव लाए, अपने जीवन में बदलाव लाए, अपने लिए बदलाव लाए। 10 साल मज़ा लिया दिल्ली की सरकार में। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, अगर ये वाकई हक की लड़ाई लड़ना है अभिजीत दीप के, वाकई छात्रों के लिए लड़ना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। तो मैं पार्टी नहीं, इन्होंने तो कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखा है, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और मैं एक जो खिदमत खल्क करने वाला। 9 साल मैंने अपनी गली में झाड़ू चलाई है, 9 साल मैंने कूड़ा उठाया है। पुरानी दिल्ली के गांधी गूगल पे सर्च करोगे तो आपका निकल ही आएगा। कर्नाटक में एक कांग्रेस की रैली के दौरान रैली में जाम में बच्चा फंस गया, नीट का एग्ज़ाम देने जा रहा था, उसके एग्ज़ाम छूट गए 3 बच्चों के, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, गलत है बिल्कुल। रैलियाँ, ऐसी रैलियाँ तो बिल्कुल एकदम मायने ही नहीं रखती जो भविष्य चौपट कर दे। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, अगर उन्होंने ऐसा करा तो पहले रास्ता देना चाहिए था। क्योंकि एक उदाहरण है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, और बहुत सारी जगहों के अंदर ये हुआ है कि उन्होंने ये कह दिया कोई वीआईपी रूट नहीं लगेगा, और कोई वीआईपी का बच्चा कोई पब्लिक में नहीं पढ़ेगा, सबके वहीं पढ़ेंगे। कांग्रेस कोई अलग नहीं है, कांग्रेस ने कुछ ना कुछ गलत करा था जो आज जो है पीछे है। अच्छा, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, चलो अच्छी बात है, बच्चों के लिए चल रहा है, बदलाव के लिए चल रहा है। कुछ ऐसी भी वीडियो आ रही हैं जिसमें आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं, कई सारे अलग अलग तरह की वीडियो आ रही हैं। इन नारों को आप सही मानते हैं? जेएनयू संबंध में नारे लग रहे हैं। देखिए, वो एक आज़ादी का उनके पास एक नारा है, वो हमेशा से लगाते आए हैं।
लेकिन उनका उस वो कह रहे हैं धर्म जात से आज़ादी, वो कह रहे हैं मोदी से आज़ादी, अलग अलग चीज़ों से बता रहे हैं आज़ादी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे जुड़ा हुआ है ये नारा? नहीं, उससे तो नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन आज़ादी बोलने की होनी चाहिए। जैसे बोलता है इंसान के एकदम सेंसर हो गया, आज़ादी बोलने की होनी चाहिए। आज़ादी जो है उन चीज़ों पे होना चाहिए कि जिससे लोग डर रहे हैं कि बोलेंगे। अब मुझसे भी कहा कि भाई आप मुसलमान हो, आप यहाँ हो, तो मैंने 2011 में भी आया था, कहना आपके लिए, मैंने कहा कोई गलत नहीं बोला, अगर आएंगे तो जवाब देंगे, कोई बात नहीं। मैं बच्चों की तो वो जो आज़ादी का एक नारा लगा रहे हैं वो कि वो पढ़ाई लिखाई पे आज़ादी, और देश तो आज़ाद है भाई। जहाँ तक देश की बात है, देश हमारा आज़ाद है, ये हमारा तिरंगा है, देश आज़ाद हुआ है, जंगें लड़ी हैं और कुर्बानियाँ दी हैं तो आज़ाद हुआ है। तो अभी आज़ादी का मतलब ये है कि अगर आप किसी पे के ये एजुकेशन में या बोलने पे आज़ादी नहीं है तो उस चीज़ की तो सही है, वहाँ तक तो सही है। बाकियों के लिए वो कि जैसे नाम लेकर के इस पे आज़ादी, इस पे आज़ादी, तो वो देखने की ज़रूरत है, वो सोचने की ज़रूरत है कि ये सही है या गलत है। अब ये कि इनका एक नारा है, ये जेएनयू वाले शुरू से ही लगाते हैं कि इससे मिलेगी आज़ादी। देखिए, हमने भी नारा लगाया था, भ्रष्टाचारी सब अधिकारी गांधी तेरे देश में, पैसों की है मारा मारी गांधी तेरे देश में, पिस रही जनता बेचारी गांधी तेरे देश में। ये नारा 2011 का है। संतोष कोहली स्वर्गीय, उस आंदोलन की साक्षी थी अरविंद केजरीवाल की सुंदर नगरी की, वो आज स्वर्गीय है। वो नारा लगाती थी, हम कहते थे गांधी तेरे देश में। तो ये नारा जरा लगता है कि ये नारा है, भ्रष्टाचारी सब अधिकारी, तो सब तो नहीं हो सकते, लेकिन गांधी तेरे देश में, पिस रही जनता बेचारी गांधी तेरे देश में, पैसे की है मारा मारी गांधी तेरे देश में। तो जहाँ तक है उचित है, तो आज़ादी उस चीज़ की मिलनी चाहिए जिस पर पाबंदी है। तो बिल्कुल किसी भी प्रोटेस्ट में हम लोग जुड़ रहे हैं तो भावना होनी चाहिए राष्ट्र हित की, भावना होनी चाहिए देश प्रेम की, और बच्चों की आवाज़ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना सबका अधिकार है। आप कहाँ से आए हैं सर? यूपी से ही। यूपी से आए हैं। कब से टिके हुए हैं जंतर मंतर पे? सर मैं कल आया था, आज आया हूँ। अच्छा, आपने भी नीट वीट का एग्ज़ाम दिया था क्या? नहीं सर। तो सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हाँ जी सपोर्ट क्यों करने आए हैं? क्यों लगता है आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए? सर, मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने ये सुना था कि सुसाइड हुई है स्टूडेंटों की, ठीक है, और भारत में ना जाने कितने लोगों की सुसाइड होती है। जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, वीडियो वायरल हुआ है, एक लड़की का पिता रो रहा है, लड़की रो रही है, उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट लेट थी। हाँ, वो क्या आतंकवादी थी? है वो क्या आतंकवादी थी? क्या उसका आधार कार्ड चेक नहीं किया जा सकता था? लोग इनके साथ मिलकर? तो ये सिस्टम बदलना चाहिए ना सर। अगर कोई 1 मिनट लेट हो या 1 घंटे, उसे पूरा अधिकार है, संविधान उसे अधिकार देता है कि वो पूरा एग्जाम कर सकते हैं। सिस्टम में ये बदलाव लाओ ना जाने कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस में ऐसा होता होगा जिन्हें 1 मिनट लेट है, बच्चों को एग्जाम नहीं देने देते। इस टीचर तो बस रैप अप कर देते हैं, है ना? कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में बदलाव की मांग लगातार की जा रही है। अलग अलग स्टेट से लोग पहुँचे हैं, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग शहरों से लोग पहुंचे हुए हैं, समाज के हर तबके के लोग पहुंचे हुए। देखिए, ये बाबा भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, और इसके साथ ही राष्ट्रहित की भावना लिए मोमडन भी तिरंगा लहराते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो समाज का हर रंग, हर रूप, हर रंग यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे पूरी सुरक्षा के बीच 8 दिनों का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम सुशील भट्ट है और मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आए हैं? जी जी जी। ये जो आपने पोस्टर पहना हुआ है सर, क्या मायने हैं? थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, इसका मायने ये है कि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा था और मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात की, मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही, और मैंने कहा कि आप काबिल व्यक्ति को MP MLA का टिकट दीजिए। मैंने क्या गलत कहा बताइए? मुझे निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए अलोकतांत्रिक तरीके से। तो रावण की तरह अहंकारी लोग हैं, मैंने इनका अहंकार इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की है, और मुझे इस तरीके से इन्होंने निकाल दिया जैसे विभीषण को रावण ने लात मार के निकाल दिया था। और अब मैं राम की तलाश में हूँ, अब मैं राम की तलाश में कि राम अयोध्या में जंतर मंतर में कहाँ है आखिर? मैं राम को ढूंढ रहा हूँ कि आखिर राम है कहाँ। और मैं 11 साल से भटक रहा हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं गया। और आप पीछे देख सकते हैं, एक लंका का एक और उदाहरण है, ये कुंभकर्ण है, ये कुंभकर्ण है धर्मेंद्र प्रधान। मतलब इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आप बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ना? तो राम मिले कि नहीं मिले? राम अभी तक तो मिले नहीं, अभी तलाश जारी है। जी जारी है जी। तो आप कंपेयर कर रहे हैं रावण से मोदी जी को? ये जिन राम की बात करते हैं ना, वो इनके राजनीतिक राम अलग बनाए हुए हैं, असली राम को जानते ही नहीं है। तो इसमें रावण कौन है? रावण आप देख सकते हैं, मैं नाम मोदी जी फोटो लगाई तो एक प्रतीकात्मक है, मतलब रावण, ये सभी रावण है।
ये धर्मेंद्र प्रधान राजनीतिक रावण है ये, राजनीतिक रावण है और लंका है ये। मैं लंका से निष्कासित होकर आया, मैं दिखा तो रहा हूँ। मैंने खुद को लात मारते हुए दिखाया, ऐसे कौन दिखा देगा बताइए। मतलब जैसे लंका का राजा रावण था तो लंका ही है ये। मैं लंका से आया हूँ, अब आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं भी लंका का एक हिस्सा था। टिकट नहीं मिली, इसकी नाराजगी है? नहीं, टिकट की नहीं, मैंने कहा ना, मैंने लोकतंत्र की बात कही, मैंने पार्टी में कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही। मैंने कहा MP MLA का जब आप टिकट देते हैं तो कम से कम उसकी काबिलियत का निर्धारण करिए, कुछ तो निर्धारित हो। आज धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री हैं, बताइए ना, या अन्य आप किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर कार्यकर्ता तो लाखों में होते हैं, लाखों लोगों को टिकट थोड़ा ना मिल जाएगी। नहीं, लेकिन वहाँ RSS जो तय करता है आप उसको टिकट देते हैं। RSS कहेगा किसी गधे को चीफ मिनिस्टर बना दो, आप गधे को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। RSS कहेगा इस गधे को मंत्री बना दो, गधा मंत्री बन जाएगा। RSS कहेगा किसी गधे को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, गधा प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। वहाँ इतनी पावर है, वहाँ काबिलियत का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि भाजपा का जो लोकतंत्र है वो RSS के पास गिर भी है। ये RSS के इशारे पर चलती है पार्टी। लंका से निष्कासित हैं, राम को कहाँ कहाँ ढूंढा आपने? राम को ढूंढ रहा हूँ, फिर अयोध्या भी नहीं मिले, और अयोध्या में तो उन्होंने उल्टा राम के घर से चोरी कर ली। बताइए, राम तो भगवान है, हर जगह मौजूद हैं। हर जगह मौजूद है, हर जगह व्याप्त है। आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दिए। एक प्रत्यक्ष दर्शन होता है ना, मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाह रहा हूँ जी। धन्यवाद। तो आप देखिए ये पूरी तस्वीर एक बार कैमरामैन दिखाए। ये कह रहे हैं भाई साहब कि ये बीजेपी में ही कार्यकर्ता थे और इनको अपमानित करके निकाला गया, और उसके बाद ये पोस्टर जो इन्होंने धारण किया हुआ है इसमें राजनीतिक कैरेक्टर्स अलग अलग दिखाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कुंभकर्ण के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक रावण के तौर पर पेश किया जा रहा है। देखो, नाम बता दीजिए। मेरा नाम उमंग जैन है, मैं रोहिणी दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आज क्यों आया हूँ, मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है वोट वापसी का कानून। आप मुझे ये बताइए, एक बार बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बार हो गया तो दोबारा जो मंत्री शिक्षा मंत्री बनेगा क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? इस बात की कोई गारंटी है? उसके लिए भी यहाँ पर एजिटेशन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। हम बार बार आंदोलन ही करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे, अगला नेता आएगा वो भ्रष्टाचार करेगा, उससे क्या हो जाएगा? आंदोलन करने से ज़्यादा से ज़्यादा हम रेजिग्नेशन ही तो ले पाएंगे प्रधान। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है वोट वापसी का कानून। ये वोट वापसी का कानून क्या होता है? हम अपने नेता को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और उसे पार्लियामेंट में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि हम कुछ उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं करते, हमारे लिए बुरा ही बुरा करते हैं। उन्होंने हमें रोजगार की जगह बेरोजगारी दी, महंगाई दी, क्या दिया? आतंकवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। क्या हम ये डिजर्व करते हैं? नहीं। हमने उन्हें चुना है तो हमें उनको निकालने का भी अधिकार होना चाहिए। हम 5 साल तक इंतज़ार नहीं करेंगे उन्हें निकालने के लिए। जनता जब चाहेगी उन्हें निकालेगी, जनता जब चाहेगी उन्हें निकाल देगी, उन्हें सज़ा देगी, जेल में भेजेगी। ये कानून है वोट वापसी का कानून। वोट वापसी का कानून, ये कानून अमेरिका में लागू है, ये कानून यूरोप में लागू है, जिसकी वजह से वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार ना होने की वजह से जनता वहाँ परेशान नहीं है। ये वोट वापसी का कानून, इस कानून को हम भारत में भी लागू करवाना चाहते हैं। यदि आप जानते हैं इस कानून को कैसे लागू किया जा सकता है? इस कानून को लागू प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इस कानून को लागू ये कैसे किया जा सकता है? राजपत्र के माध्यम से। ये राजपत्र क्या होता है? राजपत्र को इंग्लिश में गैजेट कहते हैं। गैजेट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही छाप सकते हैं भारत में, उनके पास ये शक्ति है गैजेट छापने की। यदि वो गैजेट में ये इबारत लिख दे कि आज से वोट वापसी का कानून भारत में आता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लिख दें कि भारत में वोट वापसी का कानून आता है और जनता किसी भी नेता को, किसी भी जज को, किसी भी अधिकारी को जब चाहे वो निकाल सकती है यदि वो भ्रष्टाचार करें, तो ये कानून आने से भारत की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जनता की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसका केवल एक लाइन का कानून है ये, एक लाइन का कानून जो कि भारत में भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देगा। वोट वापसी कानून। हम वोट दे सकते हैं तो वोट वापस भी ले सकते हैं। वोट की ताकत को समझिए सब लोग। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? हर महीने की 5 तारीख को हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ओपन लेटर भेजते हैं, ओपन लेटर डाकघर के माध्यम से, जिसमें हम ये कहते हैं कि उनसे अनुरोध करते हैं और उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वोट वापसी का कानून लागू कीजिए भारत में, और हर स्टेट में लागू कीजिए, हर राज्य में लागू करिए, ये कानून लागू कीजिए। ये हमारी मांग है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जुन मैम, आज भी प्रोटेस्ट में आप मौजूद हैं, लेकिन भीड़ कम हो गई है। भीड़ कम हो गए हैं। क्यों? भीड़ कम नहीं हुआ है।
अभी थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, इसी वजह से शायद अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन भीड़ बढ़ते जा रहे हैं। वो आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। पूरा खाली दिख रहा है मैम, देखो ना। यहाँ पर थोड़ा सा खाली आपको लग रहा होगा। शायद आप आज पहली बार आए हैं क्या? नहीं, तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार आए हैं ना, तो आप मैं कह रहा हूँ ना, पहले भीड़ ज़्यादा दिखी थी। मैं दिन रात आ रही हूँ, तो आपको भीड़ तो आपको बढ़ते हुए नजर है, क्योंकि धूप की वजह से थोड़ा सा लोगों का वो है, लेकिन भीड़ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम है। क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार मांग उठाई जा रही है, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है इसका? देखिए, मांग उठाना हमारे काम है, हम लोग इनके सपोर्ट में खड़े हैं, हम मांग उठा रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये सरकार है, ये बीजेपी गवर्नमेंट है, और बीजेपी गवर्नमेंट इतना जल्दी तो मानते नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का आपने बयान सुना होगा, पहले जब एग्ज़ाम को लीकेज नहीं रोक सकते, फिर री एग्ज़ाम करवा के अब वो PRO करने का काम कर रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये ढीठ सरकार ही इतना जल्दी मानने वाले नहीं है, लेकिन हम भी ढीठ हैं, हम भी बैठे रहेंगे। क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप मुझे बताइए। उन्होंने तो बोल दिया कि ये जो है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये लोग हमें अलग अलग तरीके से शब्द बोला जा रहा है। किसानों को जिस तरीके से बदनाम करने का काम कर रहा था, तो यहाँ की जो स्टूडेंट है उनको भी बदनाम करने का काम कर रहा है। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग लगे हुए हैं अपना, हमारी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और इस्तीफा के लिए आपने देखा, अभी बड़े बड़े टीचर लोग आए हैं यहाँ पर सब अपनी बातों को रख रहे हैं। इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। और आए भीड़ की बात, हमें जो है क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी वाले लोग होना चाहिए, जिससे हमारी बात को मजबूती मिले और आगे बढ़े। भीड़ तो आएंगे, आ रहा है, जा रहा है लोग, क्योंकि गर्मी की वजह से भी काफ़ी लोग, आपको परसों रात को भी मैं यहाँ पर ही थी, देखा होगा आपने कितना भीड़ था। तो लगातार भीड़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़ा सा लोग जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बातों में दम नहीं। क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगा? 28 तारीख तक ये प्रोटेस्ट है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, जो आगे का क्या रणनीति है ना, अभिजीत दीपके और उनकी जो प्रवक्ता है वो आपको बता सकते हैं। सुनने में आ रहा है यूएस की तैयारी कर रहे हैं वापसी जाने की। मैं जो भी उनकी जो भी बातें हैं, आप एक बार उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो सपोर्टर हैं, ये मुद्दा कोई भी संगठन उठाते या कोई भी लोग उठाते तो हम उनके साथ जरूर खड़े होंगे, क्योंकि ये मुद्दा सचमुच में जेन्युइन मुद्दा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए। ये नहीं कि अभिजीत दीपके ने उठाए इसीलिए हम खड़े हैं, नहीं। इनसे मुझे कोई पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ, ना पर्सनली कोई मैंने जो मुद्दा है, सही में देश के अंदर ये मुद्दा है कि पेपर लीक हुआ है, देश के अंदर मुद्दा है कि ये लापरवाही है, तो इसीलिए इस मुद्दे के साथ मैं खड़ी हूँ और इस मुद्दे का सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और हम लोग ताल ठोक के ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे को सपोर्ट जनता को करना चाहिए, क्योंकि भविष्य की बात है, और जनता अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसका जाएगा। आज जितना भी बच्चे यहाँ पर खड़े हैं ना, इन्हीं का पेरेंट्स ही है जो ताली बजा बजा के मोदी जी का सपोर्ट कर रहे होंगे। इसीलिए आज उनका बच्चा आज रोड पे आ गया ना। अब देखते रहिए धीरे धीरे क्या होगा। पहले किसान आया, महिला आया, मुसलमान आया, अब स्टूडेंट आए। लगातार जो है सब रोड पे है। आदिवासी रोड पे आपने देखा होगा, आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीता आंदोलन कर रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं रोड पे है, कोई सुख से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नेता एसी रूम में मस्त है, मस्त रहा, मस्ती में आग लगे बस्ती में। मस्त है, जनता त्रस्त। हाँ, जनता त्रस्त है, जनता को आग लगे हुए है, इसीलिए वो जनता यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आपने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जंतर मंतर पर चल रहा है। 20 तारीख से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट 28 तारीख तक चलेगा, और इन लोगों का कहना है कि जब तक भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं देंगे, तब तक वो इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।